हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल हमने करी थी प्रेजेंट टेंस, और जिसकी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्रेजेंट टेंस में कल हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके अंदर ये पूरा पेज जो है हमने कवर किया था। तो आज हम जो है आगे करेंगे प्रेजेंट टेंस की टाइप्स। तो उसमें जो सबसे पहले वाली टाइप होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की होगी। तो आज मैं जो है आपको इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद हम पास्ट एंड फ्यूचर भी करेंगे। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंदर जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर जो आपका रूल होता है वो होता है आई प्लस एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप आई यूज़ कर रहे हैं तो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा एम। अगर आप कोई सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ही शी, तो आप जो है इज़ यूज़ करेंगे। और अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप आर का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसके अंदर जो तीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो होते हैं इज़, एम और आर। और इनके यूजेस भी मैंने आपको बता दिए। एम आई के साथ यूज़ होता है, इज़ सिंगुलर के साथ एंड आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और आईएनजी लगता है। आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तब लगता है जब किसी भी कंटिन्यूटी में बात हो रही होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता ही है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगा दिया एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। सो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, आप सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के साथ आपका इज, एम, आर जो भी अकॉर्डिंगली आपका लगेगा, अगर सिंगुलर है, प्लूरल है या आई है। उसके बाद आप नोट लगाएंगे। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। तो जो आपका नोट होगा वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आएगा, और नोट जो है थर्ड पोजीशन पे। इट मीन्स सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नोट। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस में अगर आप नोट लगाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है आपके हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, बिकॉज आपको क्वेश्चन की फॉर्म में उसको बनाना है। तो आप सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देन आप सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट लगेगा इसके अंदर आपका। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अगर आपको कोई क्वेश्चन जो है आपको नेगेटिव सेंस में पूछना है तो आप क्या यूज़ करोगे, तो आप वही सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद आप सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा देंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, इज शी नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। उसके बाद हम करेंगे अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस किए थे, अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस वो टेंस होते हैं जो एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं आपके लाइन की या किसी भी सेंटेंस की। तो इसके अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वही सेम रूल है। आई या फिर प्लूरल है तो आपका हैव लगेगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। परफेक्ट टेंस में हमेशा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव यूज़ होगा। और अगर आपका सिंगुलर है तो आप हैज़ यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन द चॉकलेट, he has eaten the chocolate, Lakshmi has watched the movie. Eaten is third form of verb. Eat, ate, eaten. So हमने यहाँ पर eaten यूज़ किया है। watch, watched, watched, तो यहाँ पर भी verb की थर्ड फॉर्म हमने watch की जो है वो यूज़ करी है। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। उसमें जो आपका रूल होगा, तो उसमें सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव, और हैज़, हैव के बाद आप नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई हैव नॉट टेकन हिज बुक। तो ये आपका जो है नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। सो प्रेजेंट परफेक्ट में जो आपका बेसिक यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब का वो होगा हैज़, हैव। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा वो होगा इज, एम, आर। उसके बाद इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप यूज़ करेंगे हैज़, हैव को आप जो है सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे ताकि क्वेश्चन की फॉर्म में आपका सेंटेंस बन सके। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू गोन टू द स्कूल, क्वेश्चन मार्क। हैव आपने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, गोन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई,
तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और अगर आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में आप जो है नॉट लगा देंगे। हैज़ ही नॉट रीच्ड अमृतसर क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब इसके अंदर जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। परफेक्ट देखकर आपको इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है। कंटिन्यूअस टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। अगर खाली प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हैज़ हैव के साथ। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन। हैज़ हैव के साथ आप बीन लगाएंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब यहाँ पर बीन इसलिए लगा है बिकॉज ये परफेक्ट में है। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं लगा सकते बिकॉज कॉन्टिन्यूअस है, वर्ब कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हमने इसके साथ बीन लगा दिया है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक एडिशन होता है कि इसके अंदर हम सिंस या फॉर लगाते हैं जब हम जो है टाइम में जब मतलब कुछ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंस जो है आप फिक्स्ड स्टार्टिंग टाइम के लिए यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, बर्थडे, मंथ, डेट, एनिवर्सरी, फेस्टिवल, तो ये सब जो है एक फिक्स्ड स्टार्टिंग टाइम होता है इनका, तो इसके लिए आप जो है सिंस यूज़ करेंगे और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो ये आपका सिंस और फॉर का जो डिफरेंस है वो ये है कि सिंस जो है फिक्स्ड स्टार्टिंग टाइम के लिए कि इस वक्त ये जो है स्टार्ट हुआ था। आई वॉज स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। आई वॉज स्टडिंग फॉर 2 days, वी डोंट नो कौन से 2 days, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि वो 2 दिन कौन से हैं वो हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका क्या क्या एडिशन हुआ है, एक तो बीन का एडिशन हुआ है और सिंस और फॉर का एडिशन हुआ है। सिंस आप फिक्स स्टार्टिंग टाइम के लिए और फॉर आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है आप देखिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 2 o'clock, तो नहीं पता कि 2 o'clock मतलब यहाँ पर फिक्स है टाइम। 2 o'clock जो है 2 बजे, तो मतलब कि फिक्स है ना टाइम, तो यहाँ पर आपने सिंस यूज़ किया। अगर हम यहाँ पर लिखते आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours, अगर हम यहाँ पर टाइम मेंशन ना करते, हम सिर्फ ये लिखते कि हम 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे, 4 से 6 या फिर 6 से 8, वी डोंट नो, तो हमने यहाँ पर 4 लगाया है। तो ये सिंस और फॉर का जो है वो डिफरेंस होता है। उसके बाद आएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस एंड फॉर। उसके बाद अगर आपको इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आप उसके अंदर हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड देन क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव में आप नोट लगा देंगे अगर आपको उसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, और अगर आपको उसको सिंपल इंटेरोगेटिव रखना है तो आप उसमें नोट नहीं लगाएंगे। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो एडिशन हुआ है उसका ध्यान रखना है। हैज़ हैव के साथ आपको बीन लगाना है और सिंस एंड फॉर लगाना है बिकॉज इसके अंदर टाइम मेंशन होगा ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये था आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फ्यूचर एंड पास्ट टेंस। तो अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की वीडियो देखनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं।